आज मैं आप लोग को पढ़ाने जा रही हूँ बंदर का चश्मा। देखिए, बंदर का चश्मा पाठ 21। पहले आप ध्यान से सुनोगे, फिर उसके बाद बुक रीडिंग करोगे और एक एक पैराग्राफ मुझे रीडिंग करते हुए वॉइस मैसेज भेजोगे। ओके, आप ध्यान रखना, अगर एक बच्चा, आप वॉइस मैसेज सुनते जाना व्हाट्सएप पर, एक बच्चा अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक पढ़े हैं तो दूसरा बच्चा आप पढ़ोगे बगीचे से लेकर किताबें पढ़ते हैं। फिर तीसरा बच्चा यहाँ से पढ़ोगे, उसका सुन लेना, किताबें पढ़ते हैं तक पढ़ा है, तो तीसरे बच्चा जो है वो बंदर रोज से लेकर के यहाँ तक पढ़ोगे। तो इस तरह से आप लोग जो भी व्हाट्सएप ग्रुप में क्लास कर रहे हैं वो सारा एक एक पैराग्राफ का वॉइस मैसेज मुझे भेजोगे। ध्यान ये दोगे कि अगर अगला आपका फल खाता रहता लिखा है, वहाँ तक पढ़ा है, तो आपको बगीचे से शुरू करना है। मैं वीडियो में ही आपको समझा दे रही हूँ, आप ध्यान से इसको पढ़ोगे। ओके, और अब मैं कहानी पूरा पढ़ा रही हूँ, आपको सिर्फ देखकर सुनकर बोलना है वॉइस मैसेज। सुनिए, आप अपने आस पड़ोस में बंदर जरूर देखा होगा। कहा जाता है कि बंदर एक नकलची जानवर होता है। नकलची माने नकल करना। प्रस्तुत पाठ में ऐसे ही एक नकलची बंदर की कहानी है जो पार्क में लोगों को पढ़ते हुए देखकर खुद भी पढ़ने के लिए चश्मा बनवाने चश्मे की दुकान पर जाता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। एक नकलची बंदर की एक कहानी, आप लोग टोपी वाली कहानी पढ़े होंगे ना, कि वो एक टोपी वाला का टोपी सारा लेकर के पेड़ पर चल गया। फिर वो टोपी वाला उठा तो देखा रे इसकी तो टोपियाँ हैं नहीं, वो गुस्से से अपनी सारी टोपियाँ फेंक दिया। तो बंदर भी जो जितने टोपी पहने थे वो सारे अपने खोल कर फेंक दिए, और टोपी वाला फिर सारी टोपियाँ उठाकर लेकर खुशी खुशी वहाँ से चल दिया। तो यहाँ देखिए, शहर के बाहर एक बगीचा था। बगीचे में एक बंदर रहता था। बंदर बहुत शरारती था। दिन भर एक डाली से दूसरी डाली पर कूदता और कच्चे पक्के फल खाता रहता। बगीचे में सुबह शाम लोग घूमने आया करते थे। वहाँ बैठकर कुछ बूढ़े लोग चश्मा लगाकर अखबार व किताबें पढ़ते। बंदर रोज उन्हें पढ़ते हुए देखा करता। वह सोचता कि अगर मेरे पास भी चश्मा होता तो मैं भी उन लोगों की तरह पढ़ सकता। मुझे भी अपने लिए एक चश्मा लाना चाहिए। बंदर एक दिन शहर जा पहुंचा। शहर चला गया बंदर, क्योंकि उसे क्या लेना था बच्चों? चश्मा लेना था। वहाँ की भीड़ और शोरगुल से वह घबरा गया। किसी तरह बंदर को चश्मे की एक दुकान दिखाई दी। बंदर दुकान के अंदर घुस गया। आइए आइए बंदर बाबू, कहिए आपको क्या चाहिए? दुकानदार ने उससे पूछा। बंदर ने दुकानदार से कहा, मुझे पढ़ने के लिए एक चश्मा चाहिए। दुकानदार बंदर की बात सुनकर मुस्कुराया। उसने बंदर को एक बड़ा सा चश्मा लगा दिया। फिर उसने बंदर को एक किताब भी दी। बंदर ने पढ़ने की कोशिश की, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आया, क्योंकि वो पढ़ना नहीं जानता था। उसने दुकानदार से कहा, यह चश्मा ठीक नहीं है, मुझे दूसरा चश्मा दिखाइए। दुकानदार ने बंदर को कई तरह के चश्मे दिखाए। वह किसी भी चश्मे से किताब नहीं पढ़ सका। बंदर बोला, आपके सारे चश्मे बेकार हैं, कोई भी मेरे काम का नहीं। बंदर ने किताब भी उल्टी पकड़ी हुई थी। दुकानदार ने बंदर से पूछा, क्या आपको पढ़ना आता है? बंदर ने कहा, नहीं, मुझे पढ़ना नहीं आता, लेकिन चश्मा लगाकर तो सब पढ़ सकते हैं, इसलिए तो मैं चश्मा खरीदना चाहता हूँ। दुकानदार को हंसी आ गई। उसने बंदर को समझाया, केवल चश्मा लगा लेने से किसी को पढ़ना लिखना नहीं आता। चश्मा लगाकर केवल साफ दिखाई देने लगता है। पहले आप पढ़ना लिखना सीखो, फिर बिना चश्मे के भी पढ़ सकोगे। तो बच्चों, आप लोग समझ गए ना क्यों मैं बार बार आप लोग को पढ़ने के लिए प्रेस करती हूँ, रीडिंग करवाती हूँ कि पढ़िए, पढ़कर वीडियो रिकॉर्डिंग भेजिए, ताकि आप लोग पढ़ना लिखना सीखें। समझ रहे हैं ना इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? कि चश्मा लगाने से आप किताब नहीं पढ़ सकते हैं। आपको पढ़ने के लिए अच्छे से मात्रा का ज्ञान होना चाहिए। आपको पढ़ना लिखना सीखना चाहिए। धन्यवाद।